देखिए अंगूर से किशमिश ऐसे बनता है। किशमिश ड्राई फ्रूट के फैमिली से आता है। अच्छे क्वालिटी के किशमिश शहद के माफिक मीठे होते हैं। और आपको बता दूं कि जिस अंगूर को हम खरीद कर खाते हैं उस अंगूर से किशमिश बनाया ही नहीं जाता है। अगर उन अंगूरों से किशमिश बनाया भी जाए तो किशमिश अच्छे क्वालिटी के नहीं बन पाते हैं। इसीलिए भारत में केवल अर्कावती और सुल्ताना किस्म के अंगूरों से किशमिश को बनाया जाता है। लेकिन अंगूर से किशमिश बनने के क्रम में इसके पीछे होने वाले अजीबोगरीब प्रोसेस को देखने के बाद आपको शायद यकीन नहीं होगा कि किशमिश ऐसे बनाया जाता होगा। तो किशमिश को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े बागानों में सुल्ताना और अर्कावती अंगूरों की फार्मिंग की जाती है। और जब अंगूरों के पेड़ों में लदे हुए सारे अंगूर पक जाते हैं तब बारी आती है इनके हार्वेस्टिंग की। तो कैंची की मदद से सारे अंगूरों के गुच्छों को बारी बारी से काटा जाता है। काटने का यह काम वहाँ के घरेलू किसान ही करते हैं। सारे अंगूरों की हार्वेस्टिंग करने के बाद इन्हें कैरेट्स में भरकर गाड़ी में लोड करके अगले प्रोसेस के लिए भेज देते हैं, जहां किशमिश से भरे कैरेट्स को पोटेशियम कार्बोनेट और इथाइल ऑलियट के मिश्रण में अच्छे से डुबोकर सारे अंगूरों को धोया जाता है। इन केमिकल्स में अंगूरों को धोने से अंगूरों में मौजूद सारे बैक्टीरियाज नष्ट हो जाते हैं। केमिकल्स में धोने से एक फायदा यह भी होता है कि अंगूर को सुखाने के बाद भी उसका रंग अच्छा रहता है। सारे अंगूरों को धोने के बाद अब यहाँ पर इस प्रकार के जालीदार और हवादार रूम बनाए जाते हैं। इन्हीं जालियों के सेट्स पर अंगूरों के गुच्छों को फैला कर रखा जाता है ताकि यह जल्दी से जल्दी सूख कर किशमिश बन सके। अंगूर पर डायरेक्ट धूप लगने से किशमिश अच्छे क्वालिटी के नहीं बन पाते हैं, इसीलिए इस रूम को छायादार बनाया जाता है ताकि अंगूर धीरे धीरे सूख कर किशमिश में बदल सके। अंगूरों को सूखने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं, इसीलिए बीच बीच में अंगूरों पर पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल का स्प्रे किया जाता है ताकि अंगूर का रंग बरकरार रहे। ऐसे ही 10 दिन बीत जाने के बाद यह सारे अंगूर सूख जाते हैं और तब यह सूखे हुए अंगूर गंधक प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सल्फर या गंधक प्रोसेस के लिए इन जालीदार रूम को प्लास्टिक से अच्छी तरह ढक दिया जाता है ताकि अंदर का हवा अंदर ही रहे। अब इस रूम के अंदर चारों तरफ छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं और गड्ढे में भूसे को डालकर इसके ऊपर सल्फर पाउडर को डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद सल्फर को जलाने के लिए उनके ऊपर जलते हुए कोयले के लावे को डाल देते हैं और सल्फर का धुआं रात भर अंगूर पर लगता रहता है। ऐसा करने से अंगूर तेजी से सिकुड़ने लगते हैं। अब सुबह इस जालीदार रूम से प्लास्टिक कवर को हटा लिया जाता है और इन्हें 3 से 4 दिन तक सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। सूखने के बाद फाइनली अब जालीदार शेडों से सूखे हुए अंगूरों को निकालकर कैरेट्स में भरा जाता है और सारे कैरेट्स को पिकअप ट्रक में लोड करके किशमिश फैक्ट्री में लाया जाता है। इस फैक्ट्री में सबसे पहले सारी किशमिश को वॉश किया जाएगा, जिसके लिए कैरेट्स में मौजूद किशमिश को इस हॉपर में डाला जाता है, जिसके बाद किशमिश कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे बढ़ती है। यहाँ किशमिश को पानी में डाल देते हैं जिससे कि किशमिश के धूल मिट्टी और गंदगी साफ हो जाते हैं और आगे इन्हें घूमते हुए ड्रायर में सुखाया जाता है। साथ ही इन्हें कैरेट्स में भी भरा जाता है और अब इन कैरेट्स में भरे किशमिश को थोड़ी देर तक बाहर धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब किशमिश में मौजूद खरपतवार को निकालने के लिए इस वाइब्रेटिंग मशीन का यूज करते हैं। यह मशीन वाइब्रेट होकर सारे खरपतवार को किशमिश से अलग कर देती है। इसके बाद ये किशमिश कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे दूसरी मशीन में जाती है, जहां डंठलों से सारे किशमिश अलग कर लिए जाते हैं और निकले हुए डंठल को भी अलग कर दिया जाता है। अब किशमिश के दाने आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद आखिर में इन्हें सॉर्टिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में खराब और छोटे किशमिश के दानों को अलग कर लिया जाता है और बाकी बचे अच्छे और बड़े किशमिश के दानों को दूसरी तरफ से निकाल लिया जाता है। अब किशमिश में तेल को डाला जाता है जिससे कि किशमिश में चमक आ जाती है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि यह किशमिश मार्केट में बढ़िया दाम में बिक सके। तो अब इनको पैकिंग चैम्बर में अलग अलग क्वांटिटी के मुताबिक कार्टून के डिब्बों में भर दिया जाता है और इनको लोड करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों शायद अब आपको किशमिश बनने की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी।
तो इस मुफ्त के नॉलेज के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है, आप इस पर क्लिक करके जरूर देख लें।